सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस पर जनपद के हर गांव हर घर में संविधान की विचारधारा पहुंचाने के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। ये कार्यक्रम संगठन के मंडल उपाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में चोरी क्षेत्र के बरवा गांव में हुआ। कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया कि पाखंडवाद को छोड़कर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलें, जो कि पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इस अवसर पर चंद्रमोहन, सुनील कुमार, आशुतोष कुमार, एडवोकेट मुन्ना भारती सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद को दूर करने के उद्देश्य से पतंजलि परिवार की तरफ से बदोही नगर के नेशनल इंटर कॉलेज में समरसता भोज व कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बदोही नगर सहित अन्य स्थानों से भी हिंदू समाज के सभी लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को एक साथ पंगत में बैठाकर खिचड़ी का भंडारा कराया गया है। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष संदेश योगी ने कहा कि यहाँ पर पतंजलि योग समिति के माध्यम से समरसता सहभोज, समाज में जो वैमनस्य है, छुआछूत है, जातिवाद है, वो समाज में कम होना चाहिए। जब एक साथ लोग बैठेंगे, भोजन करेंगे, इस प्रकार से ये समरसता आती है। उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। लोक माता कर्मयोगिनी धर्मश्रिता पूर्ण श्लोक देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रशाब्दी के वर्ष के अवसर पर रविवार 18 जनवरी को नेशनल इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न घटकों द्वारा एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, अनेक मार्गों को बनवाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया और मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। वक्ताओं ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर सच्चे अर्थों में समाज हित चिंतक थी। उन्होंने भूखों के लिए अन्न क्षेत्र और प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाए हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य उपस्थित रहे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं अनिल मिश्रा, भारतीय किसान संघ का प्रांत मंत्री का दायित्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों के साथ मिलकर के देश के उन महान विभूतियों के बारे में समाज में लोगों को बताने का, उनके बीच चर्चा का, उनके जीवंत उदाहरण देने के लिए नाट्य माध्यमों से ऐसा हम लोग एक क्रम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आज उनके त्रिशताब्दी, उनके 300 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ऐसे 300 वर्षों में हम लोग यह कार्यक्रम आज का आयोजन किए थे। जैसा आप जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन भारत की अस्मिता, भारत के गौरव और भारत के प्राचीन जो हमारी परंपरा है उसका वाहक रही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे काम किए जो आज के युग में, आज के समय के युवाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। उनकी न्यायप्रियता, उनके जीवन पर उन्होंने जितने मातृशक्ति के रूप में उन्होंने महिलाओं पर जो है जिस प्रकार का कार्य किया, उनके व्यवसायिक मैं कह सकता हूं कि उन्होंने व्यवसाय पर ध्यान दे करके मातृशक्तियों को मजबूत करने के लिए कि महिलाएं भी काम करें, महिलाएं भी सशक्त हों, ऐसा वातावरण बनाया। उनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि जिससे समाज का हर वर्ग संपन्नता की तरफ बढ़े, हर वर्ग मजबूत हो। और उन्होंने कई ऐसे धार्मिक कार्य भी किए। जब हमारा देश आक्रांताओं के प्रहार से परेशान था, उस समय उन्होंने कई बड़े मंदिरों का, खास करके जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्पीठ, ऐसे कई ज्योतिर्मठों का जिन्होंने पुनर्निर्माण कराया। हमारा केवल कार्यक्रम तक ही ध्येय नहीं है, कार्यक्रम के बाद भी समाज में उनकी चर्चा हो,
उनके बातों को, उनके विषयों को, उनके इतिहास को लोगों के बीच ले जाएं। इस प्रकार का हमारा एक ध्येय है जिसे हम आगे भी पूरा करेंगे। ठीक। दुर्गागंज पुलिस ने 3 स्थानों से पानी की मोटर टुल्लू पंप चोरी की घटनाओं का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए गिरोह के एक अपचारी सहित 4 छात्र चोरों को चोरी की 3 टुल्लू पंप के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में रविशंकर गौतम 19 वर्ष पुत्र सुरेश गौतम, सुशील बिंद 21 वर्ष पुत्र रामजी बिंद, लवकुश बिंद 18 वर्ष पुत्र भाईलाल और एक नाबालिग समस्त निवासीगण ग्राम गोरा थाना दुर्गागंज है। मां को बीमार बताकर स्कूल जाती हुई नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर 4 पहिया वाहन से सुनसान स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जब घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार विगत 28 दिसंबर 2024 की शाम को पीड़ित शख्स द्वारा थाना गोपीगंज पर सूचना दिया गया कि 26 दिसंबर को स्कूल पढ़ने जाते समय उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 2 युवक उसकी मां को बीमार बताकर 4 पहिया वाहन से लेकर चले गए, जिसे रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया। कुछ समय बाद पुत्री को गांव के ही पास मैदान में छोड़कर वे दोनों भाग गए। पीड़ित की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी रविशंकर 18 वर्ष पुत्र रविशंकर निवासी प्रयागदासपुर थाना गोपीगंज को ग्राम प्रयागदासपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि घटना में शामिल एक अन्य वांछित युवक की तलाश जारी है। नाबालिग को कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष का कारावास व 10,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 17 नवंबर 2023 को पीड़िता द्वारा थाना ज्ञानपुर पर सूचना दिया गया है कि उसके विद्यालय के अध्यापक ने उसे अपने कमरे में ले जाकर छेड़खानी की है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शनिवार 18 जनवरी को न्यायालय भदोही द्वारा दोषी अध्यापक राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र रामकरण यादव निवासी टिकरा थाना पवारा जनपद जौनपुर को 3 वर्ष की जेल और 10,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।